हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव एम्प्रेस, देन वी हैव हाई प्रीस्टेस, then we have the Fool with the Lovers। जय राधे कृष्णा, जय शक्ति। एम्प्रेस आई हैं तो एम्परर भी आ गए हैं एंड वी हैव हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन बताऊँ सो वी हैव एरीज, स्पाइसेस, जेमिनाई, वर्गो। कुछ एनर्जी यहाँ कैंसर की है, तो आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। बाकी सभी राशियों के लिए साइन होती है क्योंकि टैरो से सभी कार्ड्स निकल कर आते हैं, बट मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आए हैं वो मैंने आपको बताई हैं। इन लोगों से, इनकी एनर्जी से ये कुछ ज़्यादा रेजोनेट करेगा कंपेयर टू अदर्स। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की वाइब्स में हैवीनेस कुछ कम हुई है पहले से। जो लगातार हैवी एनर्जी निकल कर आ रही थी, अभी एनर्जी लाइट है, बैलेंस्ड है। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अभी भी नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गई है, चली गई है, ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड पार्टी अभी भी है बिकॉज यहाँ वाइब्स हैं। मैनिपुलेशन अभी भी है, लेकिन आपके पर्सन शांत हैं। आपके पर्सन ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन किसी तरह के टावर मोमेंट से या डिस्ट्रैक्शन से फ़िलहाल गुजरते नज़र नहीं आ रहे मेजर अरकाना से। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि हमें पता चले एग्जैक्ट सिचुएशन क्यों आए हैं ये कार्ड्स एनर्जी में। लेकिन आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, बिकॉज फूल के बाद लवर्स आया है। आपके पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पर। एम्प्रेस क्यों आए हैं एंजल्स? यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की, इस सिचुएशन को एंड करने की वाइब्स है यहाँ पर और बाहर निकलने की एनर्जी है। क्या सोच रहे हैं? उनका सिक्स सेंस क्या बता रहा है इन्हें? इनका सिक्स सेंस भी यही कह रहा है कि निकलो इस सिचुएशन से। जस्टिस की वाइब्स है, ये वही डिसीजन लेंगे जो राइट होगा। एम्प्रेस के बाद यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है एंड वी हैव गॉट एम्परर फॉर हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन की जो फैमिली है या जो भी थर्ड पार्टी है वो इनको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई इनको ऐसी बातें बोलना जिससे कि ये रुक जाएं या इमोशनल मैनिपुलेशन करना। लेकिन आपके पर्सन को पता है कौन सही है कौन गलत है और ये बिंदास है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया है न्यू बिगिनिंग ने, नंबर 1। Then we have 5 of swords with 2 of cups and 7 of pentacles। अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। चीज़ों को प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी यहाँ यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो भी यहाँ पर आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की।
आपके साथ यूनियन में आने की। द फूल के बाद लवर्स है और द फूल को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। तो डेफिनेटली लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। द लवर्स, आपके पर्सन आपके लिए थर्ड पार्टी से लड़ने की वाइब्स में है। जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, फियरलेस है इस टाइम। जो भी प्रॉब्लम्स है उससे निपटने की शक्ति है इनके अंदर। शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। क्यों आया है एम्परर? एम्परर को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आप में से काफ़ी लोगों के जो पर्सन है ना, ये गुस्सैल स्वभाव के हैं। इनको गुस्सा जल्दी नहीं आता, अपनों पर तो बिल्कुल नहीं आता, बट जब आता है तो बहुत भयंकर आता है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार से बातें बैलेंस नहीं होती हैं, इमोशनल लेवल पर अगर वो लोग नहीं समझते हैं, तो इन्हें अपना दूसरा रूप दिखाना पड़ सकता है। जो रूप आपको पता है, आप इनकी फैमिली को भी पता है, बट ये वो नहीं करना चाहते। ये नहीं चाहते कि लोगों को हर्ट किया जाए, गुस्सा दिखाया जाए, अपनी पावर दिखाया जाए। ये पावर दिखाए बिना काम को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसीलिए वेट कर रहे हैं। ये सिचुएशन है। हर्मिट क्यों आया है? हर्मिट को काफ़ी सारे कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। हर्मिट के नीचे क्या है? हेरोफेंट। हर्मिट को भी यहाँ पर शादी की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये सोच विचार में आप इंक्लूडेड हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं। शादी से रिलेटेड कुछ मैसेजेस ये आपको देना चाह रहे हैं। ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली किसी भी हाल में कन्विंस्ड नहीं है। ज़्यादातर लोगों की फैमिली अगेंस्ट है, ऐसी वाइब्स यहाँ पर है, लेकिन ये अपने विश की तरफ आगे बढ़ेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विश की एनर्जी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको आपके पर्सन? क्या और कुछ इसमें ऐड करना है? किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत सारे मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हो सकते हैं किसी कारण से। तो यहाँ पर इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो जजमेंट का टाइम है वो आ चुका है। अगर आप दोनों में प्रेम है तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप दोनों में सिर्फ़ और सिर्फ टॉक्सिक सिचुएशंस हैं तो ये वो एक्शन लेंगे जो आप चाहते हो, ताकि सिचुएशन बैलेंस हो जाए। ये बहुत ज़्यादा उलझा नहीं रहना चाहते। तो जैसे आपको डिवोर्स चाहिए तो ये कह देंगे भैया तुम्हारी मर्ज़ी, अगर इसी में है तो ठीक है। अगर आपको इनसे यूनियन चाहिए तो ये आपसे पूछेंगे कि हाँ मतलब क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है या अलग होना है। तो जो आपका निर्णय होगा वही इनका निर्णय होगा। तो मैरिड कपल्स जो प्रॉब्लम में हैं या इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो इनके साथ रहना ही नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो डिसीजन आपका होगा उस पर आपके पर्सन मोहर लगा देंगे, ऐसी वाइब्स है। क्योंकि ये उलझा हुआ नहीं रहना चाहते, ये बहुत शांत रहने की वाइब्स में है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ये वाली एनर्जी है। जय माशा। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या है इस वक्त? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कलेक्टिव है वो है एक्सप्रेशन ऑफ लव। एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को। अगर इनसे कोई गलतियां हुई हैं तो माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, जो कि बहुत बड़ी बात है। वेडिंग की वाइब्स हैं, काफ़ी लोगों का वेडिंग यहाँ नज़र आ रहा है, शादी की वाइब्स है। काफ़ी लोगों के पर्सन सेकंड चांस मांग सकते हैं। अगर आप दोनों में सब कुछ ख़त्म हो गया था तो ये वापस आकर सेकंड चांस मांग सकते हैं। सबसे पहले तो आपके बारे में जानेंगे, गेटिंग टू नो ईच अदर, कि आप अभी भी सिंगल हैं, क्या अभी भी आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये आपको बताएंगे कि ये क्या चाहते हैं या ये क्या चाहती हैं।
ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में हैं आपके साथ। इनको जो भी पल आपने एक दूसरे के साथ गुजारे हैं वो सारी चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ सोल से कनेक्ट हैं, जो कि इतना इजी नहीं है इस रिश्ते से दूर चले जाना। इसलिए ये वापस भी आना चाहते हैं और एफ़र्ट्स भी लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन शादी को लेकर सीरियस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और चले जाएंगे ऑन एंड ऑफ, ऐसी वाली वाइब्स नहीं है। इनकी करंट फीलिंग्स में है कि दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ से सेपरेशन है, तो भी यहाँ पर आपको यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी यहाँ पर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट आपके पर्सन की तरफ से मिलते हुए नज़र आ रही है। ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश उनकी तरफ से ज़्यादा होगी। हमेशा आप करते हो, इस बार उनकी तरफ से आपको ज़्यादा एफ़र्ट्स नज़र आएंगे। तो ये इनकी एनर्जी है सबकॉन्शियस माइंड की। लेट्स चेक। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है, कितने टाइम के अंदर। 5 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो भी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, ये इस रीडिंग को देखने के बाद 23 आवर्स से 50 आवर्स के अंदर की वाइब्स होंगी। इस टाइम पीरियड में काफ़ी नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको मैसेजेस रिसीव होंगे। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर दीजिए। तो देखिए, मैं नो कांटेक्ट पे शॉर्ट्स भी डालती हूँ, नो कांटेक्ट मैं डेली करती हूँ। जो मैं डेली अपडेट्स डालती हूँ उसमें भी मैं बताती हूँ कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो कितने टाइम पीरियड के अंदर ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। बट क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये आपके नाम से नहीं है, तो ये कर भी सकती है रेजोनेट कलेक्टिव लेवल पे, नहीं भी कर सकती है, बिकॉज जनरल रीडिंग है, एनर्जी अपडेट है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना है तो आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ओवर बुकिंग है, तो 2-3 दिन में ज़्यादा बुक हूँ, उसके बाद आप बुकिंग कर सकते हैं। 15 जुलाई से बुकिंग कर सकते हैं। फिर थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए मैंने इस सोमवार को ऐड भी नहीं दिया। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने सोमवार को ऐड नहीं दिया। मैंने सोमवार को ऐड भी नहीं दिया, अपना नंबर भी हटा दिया डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि पिछले हफ्ते इतनी ज़्यादा बुकिंग्स थी कि अभी तक उसको ही भरना थोड़ा सा समय लग रहा है, इसलिए 2-3 दिन मैंने बंद किया है। क्या मैसेज देंगे आपको आपके पर्सन? शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करेंगे। शादी की कोई खुशखबरी आपको दे सकते हैं, जो कि यहाँ शादी और सेलिब्रेशन आया है। तो आप में से कई लोगों के पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि हम दोनों की शादी होने वाली है, कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अगर टॉक्सिक सिचुएशन है, तो कार्मिक सिचुएशन है, तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी कि ये अपनी शादी की खबर देंगे कि मेरी शादी फिक्स कर दी गई है विद इमोशनल लॉस। ये उन्हीं के साथ होगा जिनके पर्सन धोखा दे रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी है, आपसे बातें छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं। उनके साथ आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लॉयल नहीं रहेंगे, आपको धोखा दे देंगे, किसी और से शादी कर लेंगे या परिवार की मर्ज़ी से शादी कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। दैट इज़ सेलिब्रेशन रिलेटेड टू मैरिज, और ये मैरिज ऑब्वियसली आपके साथ। यहाँ पर फियरलेस होकर एक्शन लेंगे। इनको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है, स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। काफ़ी लोगों के पर्सन की लाइफ से कार्मिक साइकिल्स रिलीज़ होंगी, बिकॉज वी हैव 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद इमोशनल लॉस एंड सैक्रिफाइस। तो कार्मिक सिचुएशंस जो भी हैं, अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी पेंडिंग एनर्जीज़ हैं
जो कि हील होने वाली हैं, रिलीज़ होने वाली हैं, तो यहाँ पर ये सैक्रिफाइसेस करेंगे। अगर यहाँ पर आपके साथ ऐसी कार्मिक एनर्जीज़ जुड़ी हुई हैं जो कि फैमिली के रूप में हैं, तो या तो सिचुएशन बैलेंस होगी या ये उस सिचुएशन से इंडिपेंडेंटली बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में इमोशनल लॉस क्यों आया है? थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण कन्फ्यूजन है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगा जिसके कारण टेंशन रहेगा, ये वाइब्स है। सेलिब्रेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? सेलिब्रेशन इसलिए आया है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो इमोशनल प्रॉब्लम चल रही थी, ट्रॉमा चल रहा था, वो ख़त्म हो जाएगा, यूनियंस हो जाएंगे। मैसेजेस के साथ सेलिब्रेशन आया है, तो यहाँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, वो एंड हो जाएगा। वापस आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे लोगों का इंतज़ार ख़त्म होगा, यहाँ पे यूनियंस होंगे। आपके पर्सन आपके लिए एक केयर फ्री होकर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लेम करें इस एनर्जी को। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, आपके एंजल्स अभी आपको सुन रहे हैं, जो बोलना चाहें बोल दें। आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है वो इम्प्रूव होगी, बस कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा मत कीजिए, लेट गो कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी थोड़े टाइम में। अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। अगर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, सो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, ये मैसेज है। महादेव की तरफ से हम लेंगे 2 गाइडेड मैसेजेस। अभी इस वक्त क्या मैसेज है? 2 कार्ड और आना चाह रहे हैं। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, यूनिवर्सल साउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है स्नेक की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा की वाइब्स है। द स्नेक रिप्रेजेंट द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट इंटर्स योर बॉडी। बी माइंडफुल एंड अटेंटिव वाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। देखिए हम खाना खाते तो हम मुंह से खाते, हम कुछ बोलते हैं तो हम मुंह से बोलते हैं। ऑब्वियसली आप जैसा अपने अंदर एनर्जीज़ को फीड करेंगे वैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, ठीक है। अब कोई अगर मुंह से अल्कोहल पी रहा है तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? गालियाँ निकलेंगी। वो दूसरों को क्या बोल रहा है उसको होश ही नहीं रहेगा। रात को कैसे बात करेगा, दिन में कैसे बात करेगा, या कई लोग तो दिन में भी पीते हैं। तो आप जो आहार लेते हैं उसका भी इफ़ेक्ट आपकी ज़ुबान पर पड़ता है। प्लस अगर आप उसी मुंह से मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, माला जपते हैं, आप भगवान का, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो आपके जीवा पर माता सरस्वती विराजती हैं। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। थ्रोट चक्रा जब एक्टिवेट होता है तो जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, सत्य बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे लोग आजकल झूठ बोलने लगते हैं। अगर आप किसी को इंतज़ार करा रहे हैं और वो आपसे पूछेगा कि कहाँ पे हो, कितना टाइम लगेगा, तो आप ये कह देते हो बस 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, जबकि आपको पता है कि 20 मिनट से कम नहीं लगने वाले। सो टेल देम 20 मिनट, ताकि वो बार बार परेशान ना हो। लेकिन नहीं कहा जाता, लोग कहते हैं बस 2 मिनट, बस। ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके थ्रोट चक्रा को कमज़ोर करती हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, चाहे कठोर से कठोर सत्य हो, जब आप बोलते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं, अपनी जीवा को आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि हाँ मेरे मुंह से वही निकले जो अच्छा हो, तब क्या होता है कि आपकी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। और थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपकी बोली गई बात सत्य होती है। जो आप बोलेंगे वो भगवान सुनते हैं और वो चीज़ें घटित होती हैं लाइफ में। इसीलिए जिनका थ्रोट चक्रा एक्टिव होता है उनको कहा जाता है कि आप किसी को कभी बुरा मत बोलिए,
ऐसा ना हो कि आपने गुस्से में किसी को कुछ बुरा बोल दिया और 2 दिन बाद आपका सॉल्व हो गया उसके साथ, बट उसको वो बुरी चीज़ लग गई और बाद में आपको पछताना पड़े कि यार मैंने क्यों बोला इसको ऐसा। ठीक है, ऐसा बहुत होता है। जिनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा उनकी ज़ुबान को लोग कहते हैं कि इनकी तो ज़ुबान ही काली है, ये जो बोल दे वो घटित होकर रहता है, ऐसी सिचुएशन होती है। तो आपकी थ्रोट चक्रा को हील कीजिए और माइंडफुल रहिए। जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो अपना माइंड और अपना दिल कनेक्ट करके सब कुछ देख परख के सोच समझ के देर से रिएक्ट कीजिए, बट सही बात बोलिए। ये भगवान का मैसेज है आपके लिए। अपने थ्रोट चक्रा को हमेशा प्योरीफाई कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है दैट इज़ एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन डिवाइन गाइडेंस, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको लाइट के रूप में, साउंड के रूप में, कई बार स्मेल के रूप में आपको डिवाइन मैसेजेस देते हैं। लॉर्ड शिवा इज़ bestowing his blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom। ये मैसेज है आपके लिए। तो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं, रिसीव कीजिए उन ब्लेसिंग्स को। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ओम मंत्र का जाप करते हैं, अगर आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, या आप शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करते हैं, आप शिव चालीसा पढ़ते हैं, जो भी आप करते हैं, जो भी मंत्र आपको अट्रैक्ट करता है, आप जो भी मंत्रों को प्रेफर करते हैं डेली बेसिस पे करना, जब भी आप मेडिटेशन में होते हैं तो भगवान भोलेनाथ की वाइब्स आप तक पहुंचती है। वो आपको किसी न किसी माध्यम से गाइड करते ही करते हैं। कई लोगों को ब्लू लाइट दिखेगी, कई लोगों को गोल्डन लाइट दिखेगी, कई लोगों को पर्पल लाइट दिखेगी, कई लोगों को सिल्वर लाइट दिखेगी। ये सारे भी स्टेजेस हैं, ठीक है। कई लोगों को ऑरेंज लाइट दिखेगी। तो ये सारे स्टेजेस हैं। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइट्स का कलर भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो कई लोगों को डायमंड्स स्प्रिंकल्स जैसी लाइट्स दिखेगी, गोल्ड जैसी लाइट दिखेगी, स्प्रिंकल्स जैसे दिखेंगे। तो ये स्टेजेस होते हैं। आप कितने हद तक आप मेडिटेट करते हैं, कितना हद तक आप अंतर्ध्यान होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी बॉडी आपके यहीं बैठी रहती है और आपकी सोल कहीं ट्रैवल करने लगती है, ठीक है। और ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा सीन हुआ है कि अगर मुझे उस टाइम पे किसी ने बुला दिया, जब मैं साधना में हूँ और अगर उस टाइम में मुझे किसी ने बुला दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अपनी बॉडी में बाहर से अंदर घुस रही हूँ, जबकि बिल्कुल मतलब मुझे फील होता है कि अरे मेरी बॉडी में मुझे घुसना है क्योंकि किसी ने मुझे बुलाया है। तो ये चीज़ें हो जाती है कई बार। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर मेरा डोर, मैं ज़्यादातर लॉक करके ही मेडिटेशन करती हूँ ताकि मुझे कोई डायरेक्टली टच ना कर सके। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर डोर लॉक नहीं है किसी भी कारण से, और अगर उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपनी बॉडी में, या मैं नहीं हूँ अपने सोल्स को कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बॉडी के साथ, तो ऐसे में कई बार बहुत घबराहट भी हो जाती है। मतलब जब आप वापस आते हैं अपनी बॉडी में, चेतना में वापस आते हैं एक तरह से, तो आप चेतना में वापस आते हो, घबरा जाते हैं कि अरे किसने मुझे टच किया या किसने मुझे बोला। तो ऐसी बात हो जाती है कई बार। तो ये जो मेडिटेशन का जो लेवल है, इसमें जब आप बहुत डीपली चले जाते हैं तो आप कनेक्ट हो पाते हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स कनेक्ट हो पाती है आपसे। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं या तो आप अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ें कीजिए, या तो सोने के जस्ट पहले ये चीज़ें कीजिए, ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट से अपने ऑरा को लॉक करें और आप देन सो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे बीइंग पोलाइट। हमेशा कोशिश करिए, आपको गुस्सा तो आता ही होगा, सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन गुस्से में भी इंसान अपनी लिमिट ना क्रॉस करे। गुस्सा दिखाने का भी एक तरीका होता है। आप देखोगे जो लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होते हैं दिमाग से, वो लोग जब गुस्सा भी होते हैं तो वो मौन धारण कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। और अगर उन्हें रिएक्ट करना भी है तो वो समय का इंतज़ार करते हैं, उस समय पर रिएक्ट करते हैं ताकि उस सामने वाले शख्स को ये पता चल जाए कि वो कहाँ पर गलत था। कई लोग होते हैं तुरंत एक लाइन सुन नहीं सकते, पेशेंस नहीं है। जैसे ही एक लाइन आई 10 लाइन बोल दिया, उनको ऐसा लगता है कि मैंने रिलीज़ कर दिया, जैसा किया वैसा मैंने दे दिया, अब उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई होगी। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तुरंत बदला लेते हैं, तुरंत ऑन द स्पॉट बदला लेते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है कि
कोशिश किया कीजिए कि अपने ज़ुबान को उन लोगों पर खर्चा ना करें, अपनी वाणी को उन लोगों पर खर्चा ना करें जो आपकी वाणी, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को डिज़र्व नहीं करते। तो हमेशा पोलाइट रहें, हमेशा बैलेंस में रहें और अपनी जो भी बातें हैं वो कन्वे कर दें, ताकि सामने वाले को आप बोल भी दें लेकिन आपका मैनर पोलाइट हो, ठीक है। कई लोग स्माइल करते करते भी बहुत चीज़ें बोल जाते हैं, बाद में सामने वाले को रियलाइज़ होता है ओ मैंने ऐसा कहा था इसलिए उसने ऐसा कहा, ठीक है। तो हर चीज़ में आपको गुस्सा, अग्रेशन दिखाने का नीड नहीं है। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।